एक बार फिर बहुत बहुत नमस्कार आप सभी लोगों का। हमने पिछले लेक्चर में ऊर्जा संसाधन जो भी उत्तर प्रदेश के थे उसका पार्ट 1 कवर कर लिया था। कुछ हिस्सा बाकी रह गया था जिसको आज मैंने पार्ट 2 में कवर किया है। तो आज जो पार्ट 2 है उसमें स्पेशली रूप से मैंने जो कवर किया है वो जल विद्युत परियोजना, जल से जो विद्युत उत्पन्न होती है और नाभिकीय ऊर्जा से, नाभिकीय से जो विद्युत उत्पन्न होती है नाभिकीय ऊर्जा से, और लास्ट में जो हमारा बायोमास होता है, अपशिष्ट होता है, उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उस पर डिस्कस किया है। तो ये बहुत छोटा सा लेक्चर होगा पर एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं हम लोग। जैसे हमने पहले लिखा है, सबसे पहली परियोजना जो है हमारी वो रिहंद जल विद्युत परियोजना है। देखिए, रिहंद नाम आपके जहन में कई बार गूंजा होगा क्योंकि मैंने जो पिछले लेक्चर्स लिए हैं बार बार ये वर्ड्स, रिहंद बांध है, रिहंद जल विद्युत परियोजना है, रिहंद किस नदी है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें रिहंद के इर्द गिर्द घूमी हैं, तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा। रिहंद जो जल विद्युत परियोजना है वो पिपरी नामक स्थान है सोनभद्र जिले में, पिपरी नामक स्थान है सोनभद्र जिले में, उस पर बनाया गया है। इसके बाद शारदा जल विद्युत परियोजना। देखिए, शारदा एक नहर भी मैंने आपको पढ़ाई थी और मैंने ये भी बताया था कि शारदा कोई लड़की है और वो बहुत बड़ी हो गई है। शारदा लड़की बहुत बड़ी हो गई है उस नहर में। तो जो भारत की उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी नहर प्रणाली है वो है शारदा नहर प्रणाली। तो शारदा जल विद्युत परियोजना भी है जो कि बनवासा नामक जगह है पीलीभीत में, वहां पर है। तो शारदा यहाँ पर फिर उसी लड़की को सपोज करेंगे, वो जो लड़की बड़ी हो गई है तो आज उसके हाथ पीले करने का समय आ गया, इतनी बड़ी हो गई है तो हाथ पीले करने का, या शारदा की शादी होने जा रही, हाथ पीले होने जा रहे हैं, पीले कपड़े पहने की, हल्दी है, किसी से भी रिलेट कर सकते हैं आप कि शारदा आज पीले कपड़े पहनेगी, तो पीलीभीत में है। इसके बाद देखिए माता टीला जल विद्युत परियोजना। इसको मैं कितना इंपॉर्टेंट कहूँ ये मुझे नहीं पता, हर दूसरे तीसरे एग्जाम में यूपी के पूछ ही लिया जाता है। तो बस माता टीला आपको याद नहीं करना है। माता टीला में है माता, और माता किसकी? ललित की। और ललित थोड़ा सा नटखट बच्चा है, तो ललित की माता जो है ललित को बेंत से मारती है, बेंत से, डंडे से। बस इतनी चीज आपको पता नहीं चाहिए कि माता किसकी है? ललित की, और मारती किससे है? बेंत से। आइए देखते हैं। जो माता टीला जल विद्युत परियोजना है वो किस जिले में है? ललितपुर। और स्पेशली नदी भी पूछता है तो बेतवा नदी, हम लोगों ने बेत से रिलेट किया था। और ये मध्य प्रदेश के सहयोग से बनाई गई है, मध्य प्रदेश के सहयोग से। इसके बाद देखते हैं ओबरा। मैंने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था ओबरा को कि हमको वरी होने की जरूरत है। क्यों? वो वरी, वो बरा, हमने रिलेट किया था, आप पिछला लेक्चर देखिएगा। क्योंकि वरी होने की जरूरत है, हमारा सोना खो गया है, बरा या बरी। तो जिला कौन सा हो जाएगा? सोनभद्र। और नदी आपको रिहंद नदी। इसके बाद परीक्षा, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। परीक्षा में बच्चे क्या देते हैं? झांसा। तो कहाँ पर है? झांसी। और ये भी बेतवा नदी पर है। इसके बाद राजघाट। देखिए, ललित जो है वो राजा महाराजों के बीच में रहता है। राजा के घाट, राजा को घाट पर ले जाता है कौन? ललित। तो राजघाट कहाँ पर है? ललितपुर में। और ललितपुर में नदी स्पेशली बेतवा ही रहेगी आपकी। इसके बाद लास्ट देखते हैं हम लोग खारा जल विद्युत परियोजना। और खारा कौन सा है? कहाँ पर है? सहारनपुर। ठीक है, आपको किसी ने खारा पानी पिला दिया, खारा पानी वैसे भी खतरनाक होता है, पी भी नहीं मिलता, तो तुरंत आप किसी न किसी का सहारा फिर ढूंढोगे, अरे भाई मुझको खारा क्यों पिला दिया, अब मुझको सहारा दो, दूसरा पानी दो मुझको, मुझे ज़्यादा प्यास लगी है। तो जब भी कोई खारा पानी आपको पिला दे तो आप दूसरे से हेल्प या सहारा मांगोगे कि आपको अच्छा पानी मिल जाए। तो ये भी आपका सहारनपुर यमुना नदी। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहले जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा
2009 में एक लघु जल विद्युत नीति की घोषणा की गई थी। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, लघु जल विद्युत नीति। ये पूछा भी गया है कि लघु जल विद्युत नीति की घोषणा कब की गई थी, तो 2009 में। और क्या होती है लघु जल विद्युत, किसको हम कहते हैं, जहां पर 25 मेगावाट तक की बिजली उत्पन्न हो, खाली 25 मेगावाट, तो उसको हम लोग लघु की श्रेणी में रखेंगे। तो आप याद रखिएगा 2009 में लघु जल विद्युत नीति की शुरुआत हुई। इसके बाद देखिए प्रदेश में सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र कहां पर है। सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र जो है, तो ये ऊपरी गंगा नहर जो है हमारी, इसको मैंने अंडरलाइन भी किया है, ऊपरी गंगा नहर, यहाँ पर सबसे ज्यादा जल विद्युत उत्पादन केंद्र बनाए गए हैं। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और प्रदेश का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जा रहा है। प्रदेश का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र, और वो कहाँ पर है, रिहंद बांध पर, या रिहंद नदी पर कह सकते हैं आप लोग, रिहंद बांध या रिहंद नदी। तो एक बार फिर हम लोग इसको देख लेते हैं। जो हमारा रिहंद था वो सोनभद्र, शारदा पीले कपड़े पीली भीत, माता किसकी, ललित की, किससे मारेगी, बेत से, बेतवा नदी। ओबरा वो वरी है, वरा है, क्यों, क्योंकि उसका सोना खो गया है, तो सोनभद्र। परीक्षा में झांसा, तो झांसी। राजघाट, राजा को घाट पर कौन ले जाता था, ललित ले जाता है, तो ललितपुर। और खारा, पानी किसी ने पिला दिया तो आप दूसरे का सहारा मांगेंगे, तो सहारनपुर। लघु जल विद्युत नीति 2009 में, और पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर है, आपका रिहंद बांध पर। अब आइए देखते हैं कुछ नाभिकीय विद्युत परियोजना, कि नाभिकीय ऊर्जा से उत्पन्न विद्युत परियोजनाएं कौन सी हैं। इसमें स्पेशली एक है और वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक नाभिकीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। देखिए नरोरा को याद करने के लिए हमको इसके नाम में ही मिल जाएगा। नरोरा मतलब ना रो, ना रो रा, ना रो। क्यों ना रो, क्योंकि जल्दी ही हमें बुलंदी मिलने वाली है, जल्दी हमको बुलंदी मिलने वाली है, तो बुलंद शहर में रहे। ना रो क्योंकि बुलंदी मिलने वाली। नरोरा कहां पर है, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, बुलंद शहर। इसके बाद देखिए भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी। परमाणु ऊर्जा आयोग बना था 1948 में। परमाणु ऊर्जा आयोग, स्वतंत्रता के जस्ट एक साल बाद परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया। और यहाँ देखिए परमाणु ऊर्जा विभाग है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर आयोग बनाया गया, और 1954 में परमाणु ऊर्जा का एक विभाग ही अलग से बना दिया गया। तो दोनों फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, कि आयोग 1948 आयोग पहले बना, और उसके बाद 54 में 6 साल बाद एक विभाग की स्थापना कर दी गई। इसके बाद आपने एक नाम जरूर सुना होगा, होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इनको क्या बोलते हैं, परमाणु शक्ति का जनक बोला जाता है, परमाणु शक्ति का जनक बोला जाता है। इसके बाद एक बहुत ही फेमस है भारत का तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तारा कहां पर है ये तारापुर, देखिए दिन में तारा कौन दिलाएगा, दिखा सकता आपको, दिन में तारा वही दिखाएगा जो महान राष्ट्र होगा, और महान राष्ट्र कौन सा है, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र आपको दिन में तारा भी दिखा सकता है। तो तारापुर कहां पर है, महाराष्ट्र में। और इससे जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये जो संयंत्र है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, तारापुर पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इसके बाद लास्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, प्रदेश में हमारे कृषि अपशिष्टों पर आधारित निजी क्षेत्र। देखिए कृषि अपशिष्ट भी और निजी क्षेत्र में दो बायोमास, आपको पता है कृषि अपशिष्टों से या बायो एनर्जी से भी हम लोग विद्युत उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे दो इको पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में स्थापित हैं, एक मथुरा में है और एक कानपुर में है।
मथुरा में जो है वो 16 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने वाला है और यहाँ पर कानपुर में 15। तो यहाँ पर हमको बस 2-3 कीवर्ड्स याद रखने हैं। बायोमास के प्लांट्स जो हैं मथुरा और कानपुर में है, ठीक है। तो ये मैंने देख लिया नरोरा, नरो बुलंदी मिलेगी, बुलंदशहर हो गया आपका। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948, विभाग की स्थापना 1954 में हो गई। इसके बाद होमी जहांगीर भाभा को परमाणु शक्ति का जनक कहा जाता है। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तारा कौन दिखा देगा जो महान होगा, महाराष्ट्र। इसके बाद कृषि अपशिष्टों पर आधारित जो हमारा बायोमास इको पावर प्लांट है वो क्रमशः मथुरा में है और कानपुर में है। तो मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर को समझने में आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी और आप 2 से 3 बार इस लेक्चर को देखेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। पहली बार हो सकता है थोड़ा सा आपको टिपिकल लगे, और उम्मीद करता हूँ अगर अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके सहयोग ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।